जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टेनो विद वसीम में। दोस्तों, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टेनो विद वसीम सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। इस डिक्टेशन की आउटलाइन आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। इस डिक्टेशन को हम 3 बार बोलेंगे। सबसे पहले 70 की स्पीड और उसके बाद 80 और अंतिम बार इसको 90 की स्पीड से बोलेंगे। तो आप सभी तैयार हो जाइए लिखने के लिए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्पीड 70 शब्द प्रति मिनट। रेडी, स्टार्ट। यह ठीक नहीं कि पानी के बंटवारे को लेकर पंजाब और हरियाणा आमने सामने हैं। पिछले कई दिनों से जल बंटवारे पर दोनों राज्यों में बढ़ती अनबन को देखते हुए भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी बीबीएमबी में शामिल केंद्र सरकार के अधिकारियों ने दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वोटिंग के जरिए हरियाणा को पानी देने का फैसला किया, लेकिन पंजाब सरकार उसे मानने को तैयार नहीं और उसने भाखड़ा बांध में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पंजाब का दावा है कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दिया जा चुका है और अब वह और देने का स्थिति में नहीं। हरियाणा का कहना है कि फिलहाल उसे पानी की जरूरत है और उसे उतना पानी नहीं मिला जितना पंजाब देने का दावा कर रहा है। इन परस्पर विरोधी दावों की परख बीबीएमबी को करनी चाहिए। अभी भी इस मामले में बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होनी चाहिए ताकि दोनों ही राज्यों के हितों की रक्षा हो सके। पानी किसी राज्य विशेष की संपदा नहीं, यह राष्ट्रीय संपदा है और उसका बंटवारा विभिन्न राज्यों की जरूरत के आधार पर होना चाहिए। यह भी समझा जाए कि यदि बांध में पानी कम हो तो फिर मांग और आपूर्ति में संतुलन कायम करना होता है। यह खेदजनक है कि इस दिशा में आगे बढ़ने के बजाय पंजाब और हरियाणा आरोप प्रत्यारोप में जुट गए हैं। जल बंटवारे पर कहीं न कहीं राजनीति होती भी दिख रही है। यदि आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो शायद यह विवाद किसी और रूप में होता, क्योंकि हरियाणा को दिल्ली को भी पानी
देना होता है, तब पंजाब के अतिरिक्त पानी ने देने पर संभवतः हरियाणा सरकार का ऐसा कुछ कहना होता कि फिर हम दिल्ली को पानी नहीं दे पाएंगे। कहीं कोई विवाद बढ़ जाने का यह कारण तो नहीं कि फिलहाल हरियाणा के साथ दिल्ली में भी भाजपा सरकार है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार। जल बंटवारे के मसले दलगत राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर किए जाने चाहिए, क्योंकि पंजाब सरकार बीबीएमबी के फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने जा रही है। इसलिए अब शायद वहीं से तय हो कि किसका पक्ष कितना सही है, लेकिन यह स्पष्ट है कि पानी की खपत कम करने के मामले में दोनों ही राज्य जरूरी कदम नहीं उठा रहे हैं। आखिर जब पानी की कमी बढ़ती जा रही है, तब फिर पंजाब और हरियाणा अधिक पानी की मांग वाली फसलें क्यों उगा रहे हैं, और वह भी तब जब इससे किसानों को भी लाभ नहीं। इस विषय को केंद्र सरकार को भी देखना चाहिए। इसके साथ ही उसे जल बंटवारे की ऐसी व्यवस्था भी बनानी होगी कि ऐसे अप्रिय विवाद कहीं पर न उभरे। स्टॉप। चलिए दोस्तों, अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड बाद स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट। बहुत ध्यान से आपको डिक्टेशन लिखना है। रेडी, स्टार्ट। यह ठीक नहीं कि पानी के बंटवारे को लेकर पंजाब और हरियाणा आमने सामने हैं। पिछले कई दिनों से जल बंटवारे पर दोनों राज्यों में बढ़ती अनबन को देखते हुए भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी बीबीएमबी में शामिल केंद्र सरकार के अधिकारियों ने दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वोटिंग के जरिए हरियाणा को पानी देने का फैसला किया, लेकिन पंजाब सरकार उसे मानने को तैयार नहीं और उसने भाखड़ा बांध में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पंजाब का दावा है कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दिया जा चुका है और अब वह और देने का स्थिति में नहीं। हरियाणा का कहना है कि फिलहाल उसे पानी की जरूरत है और उसे उतना पानी नहीं मिला जितना पंजाब देने का दावा कर रहा है। इन परस्पर विरोधी दावों की परख बीबीएमबी को करनी चाहिए। अभी भी
इस मामले में बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होनी चाहिए ताकि दोनों ही राज्यों के हितों की रक्षा हो सके। पानी किसी राज्य विशेष की संपदा नहीं है, यह राष्ट्रीय संपदा है और उसका बंटवारा विभिन्न राज्यों की जरूरत के आधार पर होना चाहिए। यह भी समझा जाए कि यदि बांध में पानी कम हो तो फिर मांग और आपूर्ति में संतुलन कायम करना होता है। यह खेदजनक है कि इस दिशा में आगे बढ़ने के बजाय पंजाब और हरियाणा आरोप प्रत्यारोप में जुट गए हैं। पैराचेंज जल बंटवारे पर कहीं न कहीं राजनीति होती भी दिख रही है। यदि आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो शायद वह विवाद किसी और रूप में होता, क्योंकि हरियाणा को दिल्ली को भी पानी देना होता है। तब पंजाब के अतिरिक्त पानी न देने पर संभवतः हरियाणा सरकार का ऐसा कुछ कहना होता कि फिर हम दिल्ली को पानी नहीं दे पाएंगे। कहीं विवाद बढ़ जाने का यह कारण तो नहीं कि फिलहाल हरियाणा के साथ दिल्ली में भी भाजपा सरकार और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार जल बंटवारे के मसले दलगत राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर किए जाने चाहिए, क्योंकि पंजाब सरकार बीबीएमबी के फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने जा रही है। इसलिए अब शायद वहीं से तय हो कि किसका पक्ष कितना सही है, लेकिन यह स्पष्ट है कि पानी की खपत कम करने के मामले में दोनों ही राज्य जरूरी कदम नहीं उठा रहे हैं। आखिर जब पानी की कमी बढ़ती जा रही है तब फिर पंजाब और हरियाणा आदि पानी की मांग वाली फसलें क्यों उगा रहे हैं, और वह भी तब जब इससे किसानों को भी लाभ नहीं। इस विषय को केंद्र सरकार को भी देखना चाहिए। इसके साथ ही उसे जल बंटवारे की ऐसी व्यवस्था भी बनानी होगी कि ऐसे अप्रिय विवाद कहीं पर न उभरे। स्टॉप। चलिए दोस्तों, अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड बाद स्पीड 90 शब्द प्रति मिनट। रेडी, स्टार्ट। यह ठीक नहीं कि पानी के बंटवारे को लेकर पंजाब और हरियाणा आमने सामने हैं। पिछले कई दिनों से जल बंटवारे पर दोनों राज्यों में बढ़ती अनबन को देखते हुए भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी बीबीएमबी में शामिल केंद्र सरकार के अधिकारियों ने दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वोटिंग के जरिए हरियाणा को पानी देने का फैसला किया, लेकिन पंजाब सरकार उसे मानने को
तैयार नहीं और उसने भाखड़ा बांध में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पंजाब का दावा है कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दिया जा चुका है और अब वह और देने का स्थिति में नहीं। हरियाणा का कहना है कि फिलहाल उसे पानी की जरूरत है और उसे उतना पानी नहीं मिला जितना पंजाब देने का दावा कर रहा है। इन परस्पर विरोधी दावों की परख बीबीएमबी को करनी चाहिए। अभी भी इस मामले में बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होनी चाहिए ताकि दोनों ही राज्यों के हितों की रक्षा हो सके। पानी किसी राज्य विशेष की संपदा नहीं, यह राष्ट्रीय संपदा है और उसका बंटवारा विभिन्न राज्यों की जरूरत के आधार पर होना चाहिए। यह भी समझा जाए कि यदि बांध में पानी कम हो तो फिर मांग और आपूर्ति में संतुलन कायम करना होता है। यह खेदजनक है कि इस दिशा में आगे बढ़ने के बजाय पंजाब और हरियाणा आरोप प्रत्यारोप में जुट गए हैं। पैराचेंज जल बंटवारे पर कहीं न कहीं राजनीति होती भी दिख रही है। यदि आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो शायद यह विवाद किसी और रूप में होता, क्योंकि हरियाणा को दिल्ली को भी पानी देना होता है। तब पंजाब के अतिरिक्त पानी ने देने पर संभवतः हरियाणा सरकार का ऐसा कुछ कहना होता कि फिर हम दिल्ली को पानी नहीं दे पाएंगे। कहीं विवाद बढ़ जाने का यह कारण तो नहीं कि फिलहाल हरियाणा के साथ दिल्ली में भी भाजपा सरकार है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार। जल बंटवारे के मसले दलगत राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर किए जाने चाहिए, क्योंकि पंजाब सरकार बीबीएमबी के फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने जा रही है। इसलिए अब शायद वहीं से तय हो कि किसका पक्ष कितना सही है। लेकिन यह स्पष्ट है कि पानी की खपत कम करने के मामले में दोनों ही राज्य जरूरी कदम नहीं उठा रहे हैं। आखिर जब पानी की कमी बढ़ती जा रही है तब फिर पंजाब और हरियाणा अधिक पानी की मांग वाली फसलें क्यों उगा रहे हैं, और वह भी तब जब इससे किसानों को भी लाभ नहीं। इस विषय को केंद्र सरकार को भी देखना चाहिए। इसके साथ ही उसे जल बंटवारे की ऐसी व्यवस्था भी बनानी होगी कि ऐसे अप्रिय विवाद कहीं पर न उभरे। स्टॉप।